रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? आई होप कि आप लोग खूब क्वारंटाइन को जो है प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे। और एज यू नो कि ये ज़बरदस्त शो हम आपके लिए लेकर आए, specifically dedicated to the university students. इसका नाम the MA podcast, that is the मोहम्मद अली podcast. And last week मैंने इनवाइट किया था यूसीपी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। और इस बार जैसा कि मैंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की वन ऑफ द एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, which is also I think in somewhere in top list in the world institutes, and that is LUMS, Lahore University of Management Sciences. और उसके दो स्टूडेंट्स मैंने इनवाइट किए हैं आप सबके लिए, ताकि हम उनसे जान सकें कि उनकी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्या टाइप है, उनके यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या इश्यूज हैं, और उनके डिपार्टमेंट ने उनको किस तरह से इम्पैक्ट किया वगैरह वगैरह। ओके, So I am very excited to announce my today's show's guest। और मेरे साथ मौजूद हैं नंबर 1 पे वाइल। वाइल जो है ये अपना इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह खुद आपको कराएंगे, एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल नेम। आई रियली लव दिस नेम। And the other student who has actually recently graduated from LUMS is मोहम्मद वक्कार मजीद। वो भी इंशाल्लाह अपना डिटेल इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाएंगे। So let me invite the first guest right now with you. You can see him on the screen, while and the second guest, Waqar, Muhammad Waqar Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. जी भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें पहले, देन आई वुड। अच्छा, मेरा जी मैंने कहा सलाम का एक बार जवाब हो जाए, और उसके बाद हम जो है वो मजीद प्रोसीड करते हैं कि आप लोगों से मैंने जो करारेदार सवालात पूछने लम्स के बारे में। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ऑडियंस से मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हैं लम्स से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के इश्यूज से रिलेटेड, तो प्लीज उनको कमेंट्स में आप लोग मेंशन कीजिएगा। वो कमेंट्स में यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा ताकि मैं अपने गेस्ट से जो है वो आज कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकूं। ओके, सो मेरे साथ जैसा कि मैंने कहा मौजूद हैं आज वाइल और वक्कार। सो वाइल, क्या आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना पसंद करेंगे? आपका क्या बैकग्राउंड है, और आप लम्स में इस वक्त किस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, और कब आपका लम्स में जो एडमिशन हुआ था? मेरा एडमिशन अभी मेरा पहला साल स्कूल में। लम्स में डिपार्टमेंट्स नहीं होती है, स्कूल होते हैं डिफरेंट, साइंस, लॉ, इंग्लिश, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी, और वो पहले साल के बाद होता है आपका प्रोग्राम डिसाइड। तो मैंने लेवल किया है, उसके बाद मैं इधर आया हूँ। और जैसे आपने बताया कि काफी सारा है। अच्छा, थोड़ा सा माइक को करीब करके बोलेंगे, मेरे ख्याल आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है जी। जैसे मैंने बताया कि लम्स में स्कूल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं होती। 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं, मैंने उनके नाम बताए थे। तो मैं अभी फिलहाल साइंस स्कूल में हूँ, और पहला साल मेरा खत्म हुआ है। पहले साल के एंड पे आप अपना मेजर डिक्लेयर करते हो, तो उससे पहले आपका कोई डिग्री आपकी, उससे पहले पता नहीं होता आपको कि आप किस में हो। तो फिलहाल मेरा वो नहीं हुआ, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ मेरा। अच्छा, वो अभी डिसाइड करें। यूनिवर्सिटी से पहले मैंने ए लेवल्स किया, वो भी मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे। और अच्छा, ए लेवल्स कहाँ से किया वाइल आपने? लाहौर के किस स्कूल से ए लेवल्स? LGS जौहर टाउन। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आपकी आवाज अभी भी ऑडिबल इतनी नहीं है, ऑल्दो आई कैन हियर।
बट जाहिर है कि हर एक का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा माइक करीब करके बात कीजिएगा। अभी वकार की तरफ आते हैं जी। वकार, क्विकली कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका क्या बैकग्राउंड है और आप लम्स में ग्रेजुएट कर चुके हैं, किस प्रोग्राम में आपने जो है वो अपना बैचलर्स या मास्टर्स जो भी किया है वो किस में किया है? जी, जज़ाकल्लाह खैर अली भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स अ ग्रेट प्लेयर, आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जी, मेरा बैकग्राउंड है ओ एंड ए लेवल्स का, और वाइल भाई ने एलजीएस जेटी से किया और मैंने एलजीएस पैरागॉन से किया, जो कि अच्छा, मुकाबला नहीं बनता जो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आई एम अ प्राउड पैरानाइट। और जे पैरागॉन ओवर जेटी एनी डे, नो ऑफेंस टू वाइल भाई। तो मैंने वहां से अपना ओ लेवल और ए लेवल्स किया था, और मेरे सब्जेक्ट्स जो थे बैकग्राउंड बिजनेस के थे शुरू से ही, ए लेवल ओ लेवल से ही। तो आफ्टर माय ए लेवल्स आई अप्लाइड टू लम्स, एंड ठीक, सरप्राइजिंगली आई गॉट रिजेक्टेड ऑन द फर्स्ट टाइम। और अच्छा, दूसरी दफा जब मुझे एडमिशन मिला था लम्स के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो जो मैंने मेजर्स किया है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, जो कि सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, SDSB लम्स का जो स्कूल है, बिजनेस स्कूल, उससे मैंने ठीक, ग्रेजुएशन की थी बैक इन 2018। एंड अच्छा, currently I'm working with an American company जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है, इन द मार्केटिंग ओके, डिपार्टमेंट। करंटली कोविड है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आई एम रियली एक्सीलेंट, एंजॉइंग दैट। तो ये एक्सीलेंट, बेसिकली मेरा जो है बैकग्राउंड माशाल्लाह, ओवर। जबरदस्त, जबरदस्त। आपकी शर्ट पे नो रिग्रेट्स लिखा हुआ है, क्या आप मैसेज हमें देना चाहते हैं कि लम्स में जाके नो रिग्रेट्स और लम्स में जाना चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि मैं लॉन्च में गया, और इसमें बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि नेमत है। और नो रिग्रेट्स शर्ट की दो स्टोरी है। एक तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू गिव अ मैसेज कि नो रिग्रेट्स, और दूसरा ये है कि समवन वेरी स्पेशल हैज गिफ्टेड मी दिस शर्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस ऑन अ वेरी स्पेशल ओकेजन। सो ये जो जबरदस्त, देख रहा है जबरदस्त, उसको याद आएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें, बारकल्लाह। ओके, सो देखें, कमिंग टू द पॉइंट, लम्स का जब भी नाम हम सुनते हैं या हमारा जो आम पाकिस्तानी शहरी लम्स का जब नाम सुनता है, हम भी बड़ा डिस्कस करते थे। जब मैं ओ लेवल का स्टूडेंट होता था, ए लेवल में गए, बड़ी खबरें मिलती थी जी, लम्स ये, लम्स वो, लम्स का माहौल ये, लम्स में ऐसे होता है, लम्स में वैसे होता है। फिर कुछ खदशात भी सुनने को मिलते थे। जाहिर है कि हमारी ज्यादातर जो पाकिस्तान की जो हमारे जो लोग हैं, वो आपको पता है कि दीन पसंद हैं और कल्चर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है हमारे यहाँ। तो उस हवाले से ये सुनने को मिलता था कि लम्स में ना जाओ, लम्स में बच्चा खराब हो जाएगा, लम्स का माहौल सुपर डुपर लिबरल है। सो बड़ा डर सा एक लगता है लम्स का नाम सुन के, और लोग एप्रीहेंसिव भी होते हैं, लोग के बड़े क्वेश्चन होते हैं, अपने बच्चों को भेजूं लम्स में कि ना भेजूं। और जाहिर है कुछ मैंने अपनी आंखों से भी विटनेस किया, और फिर शशका तो है ही। जैसे मैंने कहा कि हम भी डिस्कस करते थे कि यार लम्स में ये चीज है, लम्स में वो चीज है, जाहिर है जब हम स्टूडेंट एज में होते थे। सो लेट मी गेट टू द पॉइंट, वाइल क्या ये खदशात लोगों के ठीक है? लम्स का माहौल कैसा है? लम्स का नाम सुन के लोग एकदम जो है, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो एकदम से जो मिडिल क्लास है उनकी खदशात जो है एकदम से चेहरे पे क्यों आ जाते हैं? मैं अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं तो मैं ये कहूंगा कि आप जो चाहेंगे वहां से आपको वो मिलेगा। सीधी बात, अच्छा, आप जो अच्छा, ढूंढेंगे आपको वही मिलेगा उधर। अच्छा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लम्स में हर तरह का बंदा आता है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर तरह से मुराद है हर बैकग्राउंड का। और अगर आप वहां पर बहुत खुला डुला माहौल ढूंढेंगे वो भी मिल जाएगा, और अगर आप वहां पर इस तरह के लोग ढूंढेंगे जो आपकी जहनीत के हैं, तो आपको आपकी जहनीत के भी लोग मिल जाएंगे। इज इट करेक्ट? जी जी बिल्कुल। तो आपके बैच में कितने लोग हैं वाइल? आपका जो बैच है उसमें कितने, और एक बैच में कितने लोग आते हैं लम्स में? जनरली 1000 से ज्यादा होते हैं, 1100 होते हैं तकरीबन। अच्छा, 1300 1100। भी होता है कभी। ठीक है, ठीक है। और आपको कितने, 2 साल हो चुके हैं लम्स में इस वक्त? नहीं, 1 साल मेरा अभी खत्म हुआ है, पहला साल खत्म हुआ आपका 1 साल खत्म हुआ है। चले, वाइल की राय हमारे पास आ गई। वाइल ये कह रहे हैं कि बेसिकली लोग बहुत ज्यादा जनरलाइज करते हैं। असल बात यह है कि आपको वहां पे आपकी जहनीत के लोग भी मिल जाएंगे, यानी रिलीजियस लोग अगर आप ढूंढना चाहेंगे वो कंपनी भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी और तरह की कंपनी लेना चाहेंगे, थोड़ी जो जिनको हमारे माशरे में खुली जहनीत के लोग कहा जाता है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे।
तो वकार, आपका इसके बारे में क्या व्यू है कि लम्स का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं और खदशात बढ़ जाते हैं उनके? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने तो ग्रेजुएट कर लिया लम्स से। जी बड़ा अच्छा सवाल है अली भाई। ये बिल्कुल, ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी के अंदर कि लम्स का हम्म। नाम जो है वो आप एक कुछ कुछ प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं आप। और ओके। जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दिस डजंट नेसेसरली मीन्स दिस इज बैड। व्हाई? ठीक है। बिकॉज ठीक। रियल लाइफ के अंदर होता यह है अली भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अपनी पसंद के लोग नहीं मिलते। ठीक है। आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा रियल लाइफ में। जब आप जॉब करने जाएंगे, जब आप बिजनेस करने जाएंगे, रियल लाइफ के अंदर आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे शायद ही 1% बात के ऊपर इत्तेफाक करें। तो सही। लम्स आपको वो ग्राउंड देता है, इट शोज यूर रियलिटी कि एवरी एवरी पर्सन can differ from your opinion on regarding anything, be it religion, be it world, anything can be taken out of, like they don't give the same exact value जो आप देते हैं उसको। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं यार नमाज पढ़ लो, और आपके जहन में ये है कि भाई नमाज को कोई बंदा किस तरह मना कर सकता है, ये तो जो बंदा मना करे वो तो नाउजुबिल्लाह बहुत बुरा है। नॉर्म्स के अंदर सही। आपको हर किस्म की आवाम की जो कि मतलब आपको वो ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली कि जब आप रियल लाइफ में जाएं तो आपको धचका जरा कम लगे, अपने सही। थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस। तो मेरा ख्याल है दिस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव कि लॉन्ग में हम्म। आपको एक अच्छी जो है ना एक अच्छा स्पेक्ट्रम मिल जाता है। हर किस्म सही। का बंदा मिलेगा, बैकग्राउंड से मिलेगा। ये भी गलत है कि ठीक। खाली अमीर होते हैं। ये वाइल्ड की बात है कि हर किस्म का बंदा होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। एनओपी सेशन है लम्स का बहुत जबरदस्त, जहां से दूर दराज बहुत ही दही इलाकों से, बैकवर्ड इलाकों से लोग आते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। अच्छा। और इसमें एक आप समझ लें एक गुड रिप्रेजेंटेशन बन जाती है लम्स की जो पाकिस्तान की सोसाइटी है। तो फिर आपको बड़ा मजा आता है कि आपके लेफ्ट साइड पे कोई आर्मी बैकग्राउंड से बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड पे हम्म। कोई आपका ब्यूरोक्रेसी से बैठा हुआ है, सामने आपके ठीक। कोई स्वाबी से बंदा आया हुआ है। ठीक है। और तो फिर आप जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, समझ आती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कुछ भी चीज करनी हो तो आपने एक एक तरीके के साथ जाना होता है, आपको अपनी उस पर ग्रूमिंग होती है। तो मेरा तो ये टेक है इसकी। बड़ा जबरदस्त वकार आपने रिस्पांस किया। वकार ने बताया, मैं ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई मजीद कर दूं कि हर तरह का बंदा लम्स में है। वंस अगेन, हर तरह के बंदे से मेरी मुरादी हर बैकग्राउंड का बंदा। लगता है अली भाई का फंस गया। आप भी हाँ क्लैरिफाई कर दें, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सोसाइटी में चीजें सुनने को मिलती हैं और वो काफी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनको समझ सकेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब तक आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह समझेंगे नहीं, तब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं बता सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे बिल्कुल इंटरेक्ट करें। तो ये मेरा पॉइंट था। जी, यही बात है कि लोग असल में जनरलाइज बहुत करते हैं। तो वही हाँ, जिस ये तरह भी आपने भी जेन्युइन बात ये की, मैंने भी यही कहा कि वही बात है। अब ये भी जनरलाइज करना भी अम, गलत है, क्योंकि मैं जितने लोगों से जी मिलता हूँ जो लम्स पे नहीं पढ़े होते, वो एक बात ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ अमीरों का स्कूल है। और अलबत्ता एक फैक्ट की बात मैं बताता चलूँ सब ऑडियंस को कि अराउंड 40 या 45% ऑफ द पीपल हु आर स्टडिंग एट लम्स वो स्कॉलरशिप के ऊपर है, किसी ना किसी फाइनेंशियल एड के ऊपर। तो अब आप यहाँ से जी अंदाजा लगा लें, अगर 10,000 बच्चा पढ़ रहा है लम्स में, तो उसमें से 40-45% जी जो है वो किसी ना किसी फाइनेंशियल एड के ऊपर है, आपका मेरिट बेस्ड। हम्म, तो यहाँ से अंदाजा होता है कि लम्स जो है आउट ऑफ द वे जाके उन लोगों को फैसिलिटेट करता है। और जो है ना, और फिर एनओपी सेशन है, अगर मैं ये बताता चलूं, दिस इज अ गुड टाइम टू शेड लाइट ऑन द एनओपी प्रोग्राम, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है लम्स का, जिसके हम्म, थ्रू वो जो लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन मेरिट के ऊपर आते हैं, लम्स उनको 100% स्पॉन्सर करता है। ना सिर्फ स्पॉन्सर करता है, बट दे ऑल्सो गिव स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड देता है आपको, हॉस्टल फ्री होता है आपके लिए, लॉन्ड्री फ्री होती है। एंड ताकि आपको एम्पावर किया जाए कि आप बेशक अगर आप एक डाउन ट्रोडन इलाके से आए हैं, एक बैकवर्ड एरिया से आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको एजुकेशन हासिल करने में रुकावट बनेगा। और मैं आपको सच्ची बात बताता चलूं, वन ऑफ द अमेजिंग पीपल दैट हैव मेट एट लम्स, वो इस एनओपी सेशन के थ्रू आए हुए हैं लम्स से। और उनका जहन कमाल का है, कमाल की पर्सनैलिटी है, उन लोगों से मैंने बहुत सीखा है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, मैं माजरत खाऊं, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अगर दोबारा ऐसा हो, कुछ फ्लक्चुएशन होती है सिग्नल्स की, तो यू गाइस इंशाल्लाह कीप टॉकिंग। अच्छा, मैं ऑडियंस को ये बता रहा था कि वकार ने जो आंसर किया मुझे बड़ा पसंद आया। वकार का कहने का मतलब था कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगे, जब आप जाहिर है कि दुनिया में बाहर निकलेंगे, तो ऑफिस में, वर्क प्लेस पे आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, हर बैकग्राउंड का बंदा मिलेगा। हो सकता है वो आपके माइंडसेट का हो सकता है वो टोटली आपके माइंड के ऑपोजिट हो सकता है कि वो आपके व्यूज से एग्री करता हो सकता है वो टोटली डिसएग्री करता हो। तो लम्स का जो एनवायरनमेंट है, जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन नजर आता है, जहां पर जाहिर है कि डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आते हैं, वो आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए रियलिस्टिक वे में तैयार कर रहा है। सो बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह इन्होंने व्यू दिया। और वाइल ने भी कहा कि हम जनरलाइज करते हैं और हर तरह के लोग हैं और हर बैकग्राउंड के लोग हैं। अच्छा वकार, आपने अभी लम्स के कुछ फजाइल बयान किए आपने, तो आप तैयार हो जाएं जरा करारेदार सवालात के लिए, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको तंग करूंगा आज खूब, कुछ ऐसे सवालात फॉरवर्ड करके जो जाहिर है हमारी ऑडियंस के भी हैं। आपने कहा कि हर बैकग्राउंड का बंदा आ रहा है, इवन लोअर बैकग्राउंड से भी बंदा आ रहा है। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा, एक बंदा जो कहता था कि मैं एक लोअर बैकग्राउंड से आया, मैं गांव टाइप इलाके से आया, तो मुझे लम्स के स्टूडेंट्स ने एंटरटेन नहीं किया, मुझे एंटर नहीं किया गया उस एनवायरनमेंट में। जो एलीट क्लास, उसके अल्फाज मैं कोट कर रहा हूँ, जो मुंह टेढ़ा कर करके अंग्रेजी बोलते हैं, ये उसके अल्फाज हैं। जो अपना एक ग्रुप वहां पे उन्होंने बनाया हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो हर सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका ये व्यू था कि जो बैकग्राउंड लोअर बैकग्राउंड से आता है उसको इतनी इजीली दाखिल नहीं होने दिया जाता लम्स के इस कट थ्रोट कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में। तो इससे आप एग्री करेंगे क्या, लम्स में इस तरह का माहौल है कि जो बंदा इस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है? देखिए अली भाई, जिस जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, आई नो हिम पर्सनली एज वेल। ओके। इस क्लेम को बिल्कुल ही रिजेक्ट करना ज्यादती होगी, क्योंकि कुछ हद तक ये डिस्क्रिमिनेशन जो है पाई जाती है लम्स के अंदर। अच्छा। लोग जो हैं वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करते कभी कभार एनओपी को। उनकी ठीक है। अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, उनका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं होता, और वो इतनी हम्म। अमीर नहीं होती, उनकी पॉकेट मनी इतनी ज्यादा नहीं होती, उनके पास गाड़ियां नहीं होती, वो हाई हम्म। फाई रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाते, तो उस वजह से वो उस एक क्लास का हिस्सा नहीं बन पाते। और वो जो ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास है लम्स के अंदर, वो उसको हम्म। एंटरटेन नहीं करती, वो अपने आप से उनको अलग रखती है। तो ठीक। ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और वो जो भाई हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, अनफॉर्चुनेटली उनका अपना जाती तजुर्बा है, और बिल्कुल है। और ये ठीक। दिस इज वन ऑफ द की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो कि ठीक मेरा है। जो इंस्टीट्यूट है उस पर काम करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको रियलाइज करना चाहिए कि यार वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। हम कभी ये सिग्नल ना दें यार तुम हमारे में से नहीं हो, क्योंकि ये अगले बंदे की मेंटल हेल्थ और उसके कॉन्फिडेंस को शैटर करने की बात। अच्छा वकार, मैंने ये चीज ना हम्म। हर यूनिवर्सिटी में देखी है। लाम्स में भी जैसे आपने कहा कि ये है, और वाइल आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, मैंने ये जीआईके में भी देखा कुछ। जाहिर है कि एक एक खास ग्रुप होता है जो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आए होते हैं, वो इजीली उनमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती दूसरों के लिए। और ये भी बहुत होता है कि यार ये फलाना इस शहर से आया है जो पेंडू इलाका है, या एक लोअर बैकग्राउंड से है, तो ये चीज का ताल्लुक मेरे नजदीक जो है ना ये ज्यादा कैरेक्टर से है, बजाय कि एक यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से। बेसिकली आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग हुई हुई है बचपन से, या कह लें कि आपकी जो अपब्रिंगिंग में कुछ कमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं। वाइल आपने भी कुछ ऐसा देखा है अपनी यूनिवर्सिटी में? क्या एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज हैं, और इस तरह के स्टूडेंट्स जो ए लेवल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए जो है वो ज्यादा वेलकमिंग है लम्स? और लम्स से मुराद है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और जो थोड़े से और तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, देसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ और तरह का वहाँ पे वेलकमिंग एटीट्यूड है? जी, होता है ऐसे। एक तो जो वकार भाई ने अभी बात की है अंग्रेजी की, वो उसका खास इम्पैक्ट होता है कि अगर अच्छा। आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, उससे उससे काफी फर्क पड़ता है। और अच्छा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कोशिश करती है कि ये चीज ना हो। जो अच्छा। अगर स्टूडेंट्स में कोई चीज होती है तो वो उनके दरमियान ही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी किसी चीज को प्रमोट नहीं करती। अच्छा। 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 ठीक है, यानी आप भी एग्री कर रहे हैं कि ऐसा होता है स्पेसिफिकली एक्सेंट के हवाले से। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों से ये है कि
ओवरऑल आपको 1 साल हुआ वाइल, आपको तो माशाल्लाह 4 साल 5 साल जितना आपने टाइम गुजारा वक्त, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है लम्स का, आपकी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, और हाउ डिड यू फाइंड यूनिवर्सिटी लाइफ? हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बताइए जो अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनकी मदद के लिए बताइए कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। लेट्स स्टार्ट विद यू वाइल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं गया था बिल्कुल शुरू में, तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस एंट्रेंस का गेट याद था किधर है, और मैं बस पूरे कैंपस में घूमता रहता था। अच्छा, तो लेकिन आ रहा था बिल्कुल हज करके, तो ठीक, मैं जिधर से आ रहा था मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल हाई पे था। तो सही। यहाँ पे थोड़ा सा पार्टी सीन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन वीक होता है ना सबसे पहले, तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा सब सॉरी, माइक सीरियसनेस। माइक ठीक करके बात कीजिए। यहाँ पे मैं जब आया था वापस, पहला जो मेरा हफ्ता था, तो मैं हज से वापस आया था बिल्कुल। तो हम्म, यहाँ पे जो पहला हफ्ता होता है वो ओरिएंटेशन वीक होता है, उसमें जाहिर ठीक है वो मतलब सीरियसनेस नहीं होती सारी, वो पार्टी सीन नहीं होता है सारा। ठीक है। तो मैं जिधर से आ रहा था मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल हाई पे था, और यहाँ पे और चल रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा हिला था आके, क्योंकि वो क्योंकि जाहिर है जब कोई हज करके आता है तो वो तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस होता है। जी और जी। मैं यही कहूंगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, लेकिन जब हो गया था मैं, तो फिर कुछ मजा आने लगा। वकार, इन्होंने इन्होंने एक बात की है कि मैं जब हज करके वापस आया तो मैं एकदम जब एंटर हुआ तो मेरे होश उड़ गए। तो ये इससे क्या मुराद है, शायर की क्या मुराद है इससे कि मैं जब देखिए एंटर हुआ? मैं मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बगैर एग्जैजरेट किए, जी, Lums is probably one of the most beautiful campus that you can find in Pakistan. It is better ओके। than GK, it is better than NUST, it is better than any other university. लेकिन क्रिकेट ठीक है, टीम तो हमेशा हारती है आपकी जीकी से। बस वो खुश भी करना होता है किसी सीधी चीजों में। तो लाम का नहीं, माहौल एक इतना आधी खूबसूरत है, चीजें भी हैं। ठीक है, ठीक है। इतना इतना खूबसूरत माहौल है लम्स का। दे आर ट्रीज एवरीवेयर, दे आर ग्रीनरी एवरीवेयर। तो मेरा ख्याल है वाइल भाई जो है इसलिए बड़ा परेशान हो गए थे कि उन्होंने साफ सुथरी फिजा देखी, उन्होंने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखी और उन्होंने दरख्त देखे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सफाई वाला माहौल है। शायद इसलिए, मुझे नहीं है, अब वाइल मेरा भाई मेरा बता सकते हैं ख्याल है कि शायर शायर की ये मुराद नहीं थी। वो कह रहे थे मैं स्पिरिचुअली बहुत हाई था, तो नेचर देख के तो और उन्हें स्पिरिचुअली हाई होना चाहिए था। आप जो है वो कोई बात हमसे छुपा रहे हैं। आप फिक्र ना कीजिए, आप खुलकर बयान कीजिए कि ऐसा क्या था कि वाइल ने कहा कि जब मैं एंटर हुआ तो मैं एकदम से परेशान हो गया, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वो भी जरा तैयार हो जाए ना, ऐसी ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। अच्छा मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली अब सीरियस पॉइंट ये है कि आप अगर हज करके आए हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी स्पिरिचुअल हाई, और आप उस मकाम से हैं जो बहुत बरकतों वाली जमीन है। तो मेरा हम्म। ख्याल है जो आपको शौक लगा होगा वो शायद मैं भी रिलेट कर पाता हूँ। 5-6 साल हो गए, भूल रहा हूँ शायद मैं, लेकिन ये हुआ होगा कि आपने देखा होगा मिक्स्ड गैदरिंग्स, और आपने देखा होगा कि पीपल आर स्टडिंग इन द ग्रुप्स और मिक्स करके बैठे हुए हैं, और शाम ठीक। को कोई कॉन्सर्ट हो जाता है या कोई कवाली नाइट हो जाती है, तो आपने कहा यार ये दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मक्का और हरम। तो मेरा ख्याल है हम्म। वो एक नेचुरल सी हम्म। बात होगी। आई एम नॉट श्योर, मे बी वाइल भाई कैन कंफर्म हम्म। वाज दिस द अच्छा, केस। apart from that, वकार, how did you find the university life overall? क्या एक्सपीरियंस रहा है लेकिन एज ए ग्रेजुएट? जब मैं ओ लेवल्स में था, तो जो मेरे सीनियर्स थे उनसे सुना करता था कि यार जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो वो सबसे बेहतर होती है इंसान की, आप उसको बड़ा मिस हम्म। करते हैं। तो मैं कहता था यार ये सब फजूल की बात है। अब हम्म। रिश्तेदार भी यही कहते थे कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ। इतनी मैंने हम्म। बात तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब जब मैं ग्रेजुएट करके हूँ, व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे वाकई एहसास होता है कि माई टाइम एट लम्स वॉज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अल्लाह जानता है, लेकिन अभी तक मेरा यही जो है, उसकी काफी वजूहत है अली भाई। उसका ये है कि आप जो है एक केयर फ्री इन्वायरमेंट में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी एज सच। तो मैं बड़ा हम्म। केयर फ्री होकर लम्स को एंजॉय कर रहा था। आप सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको हम्म। आइडिया का बम्बार्डमेंट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात भी है नेगेटिव भी है। लेकिन आप ठीक वहां है। पे जाके अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड करते हैं, यू ग्रूम योर सेल्फ, यू फाइंड योर नीश, यू फाइंड के भाई आपको क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दोस्तियां मिलती हैं ऐसी दैट ठीक। इफ यू लकी वुड लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो जबरदस्त। फॉर मी लम्स वाज एन अमेजिंग
अमेजिंग एक्सपीरियंस, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र करूं मैं उतना कम। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वाइल, आपका अभी तक फेवरेट प्लेस कौन सा है लम्स में, अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप? हाँ। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया एंट्रेंस का गेट ही पसंद आया था मुझे। उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ जिम। अच्छा जिम, क्या बात जिम है और क्या मस्जिद। बात है माशाल्लाह। ये पीछे लगता है आपने, मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये बॉक्सिंग का वो है, बॉक्सिंग करने के लिए आपने जो पीछे लटकाया हुआ है, तो जी। जिम वगैरह माशाल्लाह आजकल आप कर रहे हैं और एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं। तो यूजुअली ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पर होते हैं वाइल, यूनिवर्सिटी में, लम्स में पर्टिकुलरली? बाहर एरिया जिसे खोखा कहते हैं, वहाँ पे बेंचेस अच्छा लगे हैं काफी। वहाँ पे अक्सर गैदरिंग्स हो रही होती हैं। खोखा, अच्छा चले वहाँ खोखे का मजीद हम वकार से पूछते हैं। वकार, आप बताइए कि आपका फेवरेट एरिया खोखा था लम्स में, और खोखे पर क्या होता है, ये जरा इसको वजाहत कीजिए इसकी। अली भाई, मेरे लिए सबसे अच्छी जगह जो थी लम्स की, वो लम्स की मस्जिद थी। इट हम्म। इज नंबर वन, सबसे बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और बेशक। वहां पे जाके आप लम्स की मस्जिद में जाके आप सुकून महसूस करते हैं। वो ऐसा सुकून है कि जब भी लम्स याद आता है तो मैं लम्स की मस्जिद बहुत याद करता हूँ। वहां पे बैठना, वहां पे टाइम स्पेंड करना, वहां पे लेट जाना, वहां पे अपनी रीडिंग्स करना, नमाज पढ़ना। क्योंकि यकीन माने, देयर वाज हाइज एंड देयर वर लोज हम्म थ्रू हम्म आउट हम्म लम्स, थ्रू आउट लम्स। आपका हम्म ईमान, आपके जो मोरालिटी है, आपकी वैल्यूज है, वो आए दिन क्वेश्चन होती हैं। और अगर आप समझ लें कि अगर आपको कोई, अगर आपको पनाह गाह, अगर मैं उसको कहूँ तो वो कम नहीं होगा। फॉर मी पर्सनली, पीपल कैन डिसएग्री, मेरे लिए हम्म मस्जिद एक पनाह गाह थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, या क्लासेस के दरमियान में ब्रेक होती थी कि मैं कहाँ जाऊँ हम्म कहाँ ना जाऊँ, उधर देखो कुछ और हो रहा है, उधर देखो कुछ और हो रहा है, या फिर मैं अपने आप को एक स्ट्रेंजर समझता था लम्स के अंदर। शुरू शुरू में हम्म। तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं आपको सही। बताया, एट फर्स्ट आई वाज रिजेक्टेड, सो आई ज्वाइंड हम्म। लेटर। तो मेरे जो बैचमेट्स थे वो निकल चुके थे, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था लम्स में। आई ठीक है वॉज ठीक। कम्प्लीटली अलोन। तो मेरे उस कैफियत के अंदर मस्जिद ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे सुकून मिलता था, जहाँ पे अगर मुझे एकेडमिकली शौक जो मुझे लगा था लम्स में आके, मुझे पता था कि बहुत टफ पढ़ाई होगी, लेकिन इतना ही हम्म। टफ होगी ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हम्म क्लास के टॉप आते रहे हैं, स्ट्रेट एज ओ लेवल्स में, स्ट्रेट एज ए लेवल्स में। लम्स में आके हम्म। एकदम जो नीचे गया ग्राफ, तो उससे भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी हुई, यार ये क्या हो गया। अच्छा। इन तमाम चीजों में सबसे अच्छी जो चीज थी वो मस्जिद थी। वहां पे जाके मुझे दुनिया की तमाम परेशानियों से मुझे एटलीस्ट दिल को सुकून मिलता था। इसमें कोई क्या बात। एग्जेजरेशन की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ मैं। और अभी भी ठीक। मुझे लम्स की मस्जिद बहुत याद आती है। कभी भी इत्तेफाक हो लम्स जाने का, दिली खुशी होती है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे उस जगह पे जाके। क्या अब बात है। आते हैं दूसरी वाली बात, फोके वाली बात। ओके आप वाली बात। देखें, इंसान, एक स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं और एक फिजिकल नीड्स होती हैं। आपने कोई ड्रिंक्स वगैरह भी पकड़नी होती है, स्नैक्स भी पकड़ने होते हैं, तो फिर बंदा खोखे का रुख करता है, वहां पे ठीक। बैठता है थोड़ी देर, और फिर वहां पे आप अच्छी मौसम में कोई ड्रिंक्स पी लेते हैं और कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। इससे ज्यादा तो वाइल भाई बता सकते ये हैं कि खोखा ये क्या होता है क्या नहीं। वकार और वाइल, मुझे ये आपके स्नैक्स से एक बात याद आई कि एक मीम भी चल रही थी कि एक बंदे ने, अब मुझे पता नहीं ये ट्रू स्टोरी है कि नहीं, एक बंदे ने लम्स के पेज पे जाकर मैसेज किया और उसने कहा कि सर आपकी बर्गर की शॉप जो है वो ओपन है। तो उन्होंने कहा कौन सी शॉप? तो उसने कहा कि मैंने सुना है आपके बर्गर बहुत मजे के हैं। तो इज इट ट्रू कि लम्स के बर्गर बहुत मजे के हैं और लोग बाहर से खाने आते हैं? ये तो वकार भाई बताएंगे। वकार, उन्होंने तो आपकी मैं- तरफ दिया। लगता है वाइल जो है वो देखिए, बर्गर लम्स यकीन नहीं। लम्स के बर्गर तो पता नहीं, लेकिन लम्स में बर्गर होते हैं, और वो वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते ओके ओके, हैं। तो ठीक है ठीक है। सही हो गया सही तो हो गया। ये अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, वकार ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट मेंशन किया। वाइल, आप इससे एग्री करेंगे इस पॉइंट से? मैं ऑडियंस के लिए भी ये बताता चलूं कि वकार ने बड़ी एक जबरदस्त बात मेंशन की कि लम्स ऐसी जगह है जहां पे डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे नहीं तो क्वाइट ऑफन, आपके जो बिलीव्स हैं वो चैलेंज होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली
इट इज सच अ प्लेस जहां पे हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है बात करने की. सो ऑब्वियसली देयर विल बी पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, देयर विल बी फैकल्टी from all backgrounds. Some teachers may be talking about religion, some teachers may be talking about, you know, progressive liberalism and liberal values वगैरह वगैरह. तो लम्स क्या वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है क्या? वीक नर्व्स जो लोग हैं उनके लिए नहीं है क्या? लम्स में आने के लिए हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बनाना होता है? इससे आप एग्री करते हैं कि या क्या है आपका पॉइंट ऑफ? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ लम्स की बात नहीं, किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो आपके अगर बिलीव्स हैं और आप स्ट्रांग नहीं है उनमें, तो वो ज़रूर चैलेंज होंगे. और अगर मैं ये जनरली समझ सकते हैं, वो आपको वो मसला नहीं होता. काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं खुद पढ़ता हूँ, जो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देते हैं. वो बेशक अगर आप कहेंगे मैं एंड में बता भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं. तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज की लेवल पे. अच्छा, तो वकार वाइल का ये व्यू है कि हर यूनिवर्सिटी में ही ऐसे है कि आप जाएंगे, आपके बिलीव्स डेली बेसिस पे चैलेंज होंगे. आपने कहा कि लम्स में बहुत एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो डू यू थिंक कि वीक नर्व्स के लोग लम्स में आने चाहिए या आ सकते हैं, या यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स व्हाइल डीलिंग विद सच एन एनवायरनमेंट? ये बड़ा अच्छी बात है, और मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है अली भाई, वो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप वीक हैं या स्ट्रांग हैं, क्योंकि सच्ची बात ये है कि एवरी वन ऑफ अस इज वीक. और ईमान हम सबका जो है वो क्वेश्चनेबल होता है, और हम भी डाउन फील करते हैं. वी डाउट आवर सेल्स, वी डाउट आवर बिलीव्स ऑल द टाइम. तो उसके बनस पे आज आप ये कह दें कि अगर मैं वीक हूँ या मैं डरता हूँ तो मैं उस जगह पे ही ना जाऊं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है. हमें हमें ये नहीं सिखाया गया. हमने दुनिया में रह के हमने अपने आप को इक्विप करना. तो इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू एंटर लम्स, इसका मतलब है आपको अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दिया है. घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, कुछ टिप्स हैं जो मुझे बहुत काम आई थी, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. नंबर वन इज, मेरे ख्याल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे मेरी लम्स की जिंदगी जो है वो बहुत आसान कर दी और उसमें बरकत डाल दी. वो है कि अच्छी कंपनी. आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, किन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, वो डिसाइड करेगा कि लम्स का एक्सपीरियंस कैसा होगा. लम्स की वजह से आपका ईमान ऊपर जाएगा या कम जाएगा, आप गुनाहों गुनाहों से बचेंगे या गुनाहों में पड़ेंगे. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर कंपनी. और वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट द मोस्ट. तो दिस इज वेरी ट्रू. आप लम्स में जब 12 घंटे 10 घंटे रहेंगे, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ हॉस्टलाइट, तो आप 24/7 वहां पे रह रहे. तो अगर आप गलत आते नहीं भी करते, तो आप वो गलत आते अपनाने लग जाएंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है ना कि फॉर एज अ जो अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे कि वो खुशबूदार जो दुकानदार जो खुशबू बेचता है, कि आप उससे मिलके भी जाएंगे तो आपके अंदर से खुशबू आएगी. और एक बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह जो लोहा बेचता है गालिबन, तो अगर आप उसके पास सिर्फ बात करके आएंगे तो आपके कपड़ों में गंदगी लग जाएगी. तो मेरे लिए, मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, हाउ दिस टिप हेल्प मी. मेरे वन ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छे दोस्त जो मैं कह सकता हूँ जिनको वन ऑफ द बेस्ट, वो लम्स से हैं. ठीक है. और मुझे वो दोस्त मस्जिद से मिले, मुझे वो दोस्त LRS से मिले, जो कि सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी है लम्स की. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. मैं उनसे उठना बैठना शुरू किया, उनसे करीब होके मैं दीन के करीब हो गया. कभी डाउन फील करता भी था तो वो मेरा मुराल ऊपर कर देते थे. कभी मुझे मतलब शैतान का जो वसवसे होते थे वो हाय भी होते थे, तो वो लोग मेरे साथ होते थे, वो मुझे झंझोड़ देते थे, यार ये काम नहीं की. तो ये, और दूसरी टिप देना चाहूंगा यहाँ पे. आई एम सॉरी आई एम टेकिंग द टाइम, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु आर प्लानिंग ऑन कमिंग टू लम्स, और फॉर एग्जांपल एनी यूनिवर्सिटी. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज नो दैट कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने टाइम की वैल्यू करें, अपने टाइम की कदर कीजिए. अगर आपने फारिग हो गए अपने असाइनमेंट से, अपने क्लासेस से, तो वेले ना बैठे. सीधी बात है. कीप योर सेल्फ बिजी. बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहते हैं, कीप योर सेल्फ बिजी टू अवॉइड सिंस. खाली दिमाग शैतान का दिमाग. अपने आप को मशगूल कर दें.
दीन नहीं सीखना कोई बात नहीं, अरबी नहीं सीखनी कोई बात नहीं, फोटोग्राफी सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, एसक्यूएल सीखें, पाइथन सीखें, मार्केटिंग का शौक है एसईओ सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें। इंटरनेट भरा पड़ा है, भरा पड़ा है आपके पास, इतनी चीजें स्किल सीखने के लिए। आप किसी क्लब को ज्वाइन कर लें, आउट ऑफ लम जाके आप किसी स्पोर्ट्स, इतनी ज्यादा अभी वाइल्ड गुजारा जिम है, स्विमिंग पूल भी बन गया है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है लम्स के अंदर, आप स्विमिंग में चले जाएं। अब बुक रीडिंग इज अ ग्रेट हैबिट टू स्टैब्लिश ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ, बुक रीडिंग में चले जाएं, ग्रेट लाइब्रेरी लम्स के पास। ये दो चीजें अगर आप करेंगे, बाकी अल्लाह ताला से दुआ भी करें, तीसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह लम्स ना सिर्फ आप बचे रहेंगे बल्कि आप इंजॉय बहुत करेंगे, अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे इस फील्ड में। जबरदस्त जबरदस्त। चले, आपका ये व्यू है इसके ऊपर कि हर जगह चैलेंजेस तो होते हैं, और बंदा अच्छी कंपनी अगर रखे, अच्छी कंपनी से मुराद है कि लाइक माइंडेड लोग आपस में रहें, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, तो यहाँ पर गुजारा भी हो सकता है और बड़े अच्छे से गुजारा हो सकता है। ये एक कमेंट आया हुआ है, आई हैव हर्ड लम्स हैज नो रूल्स पॉलिसी, इज इट ट्रू? और ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि सुना है लम्स में कोई रूल्स नहीं है, लम्स में कोई लॉ नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हो, कोई जो है वो एडमिन की तरफ से आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज की। इज इट ट्रू वाइल? ये तो इनसे पूछे, इन्होंने कहाँ से सुना है। आपने अभी तक कुछ ऐसा विटनेस किया है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी सख्ती है, अगर अच्छा। कोई चीज गलत हो भी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें रोल नहीं होता, वो नहीं एक्सेप्ट करते। वहां तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंच जाए तो मसला बन जाता है अक्सर। अच्छा, अगर कोई यानी चीज होती भी है एक तो बार एक इश्यू एडमिन तक पहुंच जाए तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जी वकार, इसमें ऐसा ही। आपका क्या व्यू है? इज लम्प सच अ प्लेस जहां पे देयर आर नो रूल्स? मेरा ख्याल है ये भी वही बातें जो आपने शुरू में कही थी कि लम्स, जब बंदा नाम सुनता है तो वो एक सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो कि लोग कहते हैं यार वहाँ पे कोई असूल नहीं है। यहाँ पे रूल्स हैं बिल्कुल, और यहाँ पे एडमिन बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ मामलात को लेके, और जिस तरह के यहाँ पे सेक्सुअल हेरासमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्लेजरिज्म की जो रूल्स हैं वो इतने सख्त हैं कि दे कैन गेट यू आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप अच्छा। यहाँ पे डीसी की कमेटी है कि अगर आप बदतमीजी करते हैं या आप कोई भी ऐसी फजूल हरकत करेंगे एंड यू आर कॉट डूइंग दैट, देन अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट यू। नॉट दैट अच्छा। इन लम्स, अगर आप लम्स के बाहर भी जाके कोई फजूल हरकत करेंगे तो लम्स जो है वो अपना ब्रांड नेम बचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा। ये बात है, मेरा ख्याल है जो ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कमेंट्स के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ के ऊपर इतनी सख्ती नहीं है कि आपने यस। वहां पे नहीं बैठना, यहाँ बैठना है, आपने ये सही। नहीं पहनना ये पहनना। जिस तरह नस्ट के अंदर 10 बजे का वो 9 बजे का कर्फ्यू होता है, जीकी में भी शायद अच्छा होता है अच्छा, कर्फ्यू। मैं वकार इसको क्वेश्चन को मजीद क्लियर करे देता हूँ। एक कमेंट मैं कोट करने लगा हूँ स्क्रीन पे, ताकि हमारी ऑडियंस भी देख सके। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल ये पूछा जा रहा है, आई हैव हर्ड दैट इन लम्स देयर इज टू मच वल्गैरिटी एंड डेटिंग कल्चर एंड आल्सो ड्रग्स, इज दैट राइट? और इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कोई सख्ती नहीं है एडमिन की तरफ से। जी, अब इसको आंसर कीजिए आप। वाइल भाई आप जवाब देंगे? वाइल, इस पे आपका क्या कमेंट है? इज इट ट्रू वल्गैरिटी, डेटिंग कल्चर एंड ड्रग्स? दिस इज द व्यू ऑफ वन ऑफ द लिसनर्स जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा शो। ड्रग्स का तो मैं खास तौर पे यही कहूंगा कि उस पे भी एडमिन काफी सख्त है, मतलब यही अच्छा। कि अगर उन तक बात पहुंच जाए किसी तो वो उस पे एक्शन लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर ना पहुंचे वहां तक, जो अक्सर हो जाता है कि जी। रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर ले रहे हैं और वो उस पे फिर जाहिर है कुछ वो अलाउड है फिर। और वल्गैरिटी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? तो वाइल वकार थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। अच्छा वाइल, दूसरा ये कि थोड़ा सा बोलते हुए माइक को करीब कर लीजिए ताकि आपकी जो है वो आवाज तब तक आए। वाइल ये पूछना चाह रहे हैं कि वल्गैरिटी से यहाँ पे क्या मुराद है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वाइल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो उससे हमारा व्यू बड़ा क्लियर जाए। देखें, वल्गैरिटी यहाँ पर मैं जो इसको समझ रहा हूँ वो ये है कि हमारे कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक, ऑल्दो जाहिर है कि लम्स में आपको हर जहन का बंदा मिलेगा जिसके लिए एक चीज वल्गर है तो दूसरे बंदे के लिए वो चीज वल्गर नहीं है। तो यहाँ पर वल्गैरिटी इन द सेंस, जो हमारे यहाँ वल्गैरिटी की एक डेफिनेशन पाई जाती है हमारे कल्चर में, कि मिसाल के तौर पे
लड़का लड़की इकट्ठे बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हुए हैं, तो इसको हमारे कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कल्चर में वल्गर तस्लीम किया जाएगा, या फिर जाहिर है कि शायद ड्रेसिंग की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है वल्गर कल्चर, या जाहिर है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, जो हमारे मुआशरे के मुताबिक वल्गर एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इसी इसी के कॉन्टेक्स्ट में डेटिंग कल्चर, और ये तो खैर हमारी हर यूनिवर्सिटी में ही है डेटिंग कल्चर, तो ये चीज यहाँ भी आपको नजर आती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही जो आपने अभी बात की है कि किसी एक बंदे के लिए कोई चीज़ वल्गर हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती, तो यहाँ पे भी यही आप कह लें ज़हनियत पाई जाती है, ये एथिकल थ्योरी है, एक मोरल रिलेटिविज्म, जिसका मतलब यही होता है कि हर बंदा अपने लिए डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सोच पाई जाती है। तो वही जो आपने बात की कि अगर मैं कोई चीज़ देखूं तो शायद मतलब कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक होगी वल्गर, लेकिन मैं वो जो लोग होते बिल्कुल वो ठीक। उनको नहीं। वकार वाइल का ये मानना है कि ठीक है कुछ लोग को वल्गर लगता होगा, लेकिन जाहिर है कि कुछ लोग इस पे आर्ग्यू भी करेंगे कि नहीं, ये वल्गैरिटी नहीं है बल्कि ये आपकी बैकवर्डनेस है। टू बी ऑनेस्ट मेरा ये व्यू है कि अगर एक ऐसा बंदा जो प्योर हमारे कल्चर में जिसका उठना बैठना है, और हमारे कल्चर से यहाँ पे वकार आप समझें मुराद ये कि हमारी फैमिली जो यूजली कल्चर होता है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अपर मिडिल कह लें, लोअर मिडिल कह लें, के और स्पेशली जो लोग का रिलीजियस थोड़ा माहौल होता है, जब वो एंटर होते हैं ऐसी जगह में, तो जाहिर है एक बार वो तो धचका तो लगता है, ये बात सच है। हम इसका इनकार चाहे जितना मर्जी कर लें, हम जो मर्जी आंसर इसका बना लें, लेकिन ये बात सच है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वकार आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे कि क्या इतना खुला माहौल है, क्या इतना ज्यादा वल्गर माहौल है कि वहां पर खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं? जी अली भाई, इसका कोई आई वोंट हाइड बिहाइंड एनी एनी लॉन्ग आंसर्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वो ऐसे ही है। एंड वाइल ने बड़ी अच्छी बात की है कि दीज आर थ्योरीज दैट आर टॉट एंड दैट आर अडॉप्टेड एंड देन रिफ्लेक्टेड एट द कैंपस, राइट? Okay. तो बाहर से जब बंदा आएगा तो उसको धचका लगेगा। ही विल कंपेयर विद द मॉरल स्टैंडर्ड जो कि हमें सिखाया गया, जो हम इस्लाम से बोरो करते हैं, तो वो उसके मुताबिक नहीं होगा। एंड दैट फिर उसके दिल में फिर अच्छी बातें नहीं आती, उसको हम बुरा ही समझेंगे। और यहाँ पे एक बात है कि जो चीज बुरी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो बुरी है। ठीक है, अक्सर ये देखा है मैंने इस्लाम के अंदर आके, पीपल ट्राई टू जेल इन टू थिंग्स, पीपल ट्राई टू ओके, टेक सम थिंग्स फ्रॉम वन थ्योरी, पीपल ट्राई टू ठीक, मिक्स इट विद इस्लाम, जबरदस्ती घुसा रहे होते हैं जस्ट टू ठीक है, प्लीज अदर साइड। एक क्लास के राइट, अंदर 30 लोग हैं इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्टर, हु इज सेइंग यू कि भाई ये चीज बुरी नहीं है, पूरी दुनिया में होती है। एक तरफ आप हैं जिसने आपने सुना है कुरान, अगर आपने पढ़ा है सही तरह, अगर आपके फाउंडेशन और अकीदा स्ट्रांग है, आपको पता होता है यार ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी जस्ट टू प्लीज द ऑडियंस आप पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट में चले जाते हैं कि यार मैंने जो है ना अपॉलोजेटिक हो जाना है, चलो ये भी ठीक है, जो कि मैंने एक गलती की है। आई हैव डन दैट मिस्टेक एंड नाउ आई रियलाइज्ड के वन शुड बी अनअपोलोजेटिकली मुस्लिम, पॉइंट, फुल स्टॉप। यू हैव टू बी अनअपोलोजेटिकली मुस्लिम। दुनिया को प्लीज नहीं करना, प्लीज अपनी कंपनी को आपने प्लीज नहीं करना, आपने कूल नहीं बनना अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्लास को। अगर वो बुरा समझते हैं तो यकीन माने वो बुरा ही समझेंगे आपको, आप अल्लाह को भी नाराज करेंगे और इन लोगों से भी जलील होंगे। तो इट्स बिल्कुल बेटर, ठीक, मैंने देखा अल्लाह को नाराज ना करें। ये लोग आपसे नाराज होते हैं, होने दो, कोई बात नहीं, अल्लाह नाराज जबरदस्त, ना हो बस। अल्लाह नाराज नहीं होगा तो इंशाल्लाह आपको इज्जत भी मिलेगी और अल्लाह ताला इनके दिल में प्यार भी डालेगा, ये हकीकत है। आपकी इज्जत जबरदस्त, करेंगे वो, आपके मुंह पे बेशक आपकी हकारत करें, आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती करें, लेकिन जब अलग बैठेंगे अपने चार दोस्त तो आपका नाम लेके कहेंगे यार वाइल बहुत अच्छा नेक आदमी, यार वो बड़ा शरीफ आदमी है, मैं उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसका दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मुंह पे नहीं जबरदस्त, कहेंगे, क्योंकि अपना अपना वो ना कूल इमेज बनाना है, आपके मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन वो दिल में यकीन माने अल्लाह ने डाल दी इज्जत, क्योंकि आपने अल्लाह को नाराज नहीं किया। तो ये बहुत लम्स के उम्दा, लिए नहीं, दिस गोज बियॉन्ड लम्स। आजकल सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा है आपने उसका साथ देने के लिए, अनफॉर्चुनेटली एलजीबीटीक्यू की मूवमेंट चल रही है, जबरदस्ती तुलना चाह रहे हैं आप, इस कुरान से साबित करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े उलमा के नाम, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हैं उसकी उसकी जो है ना साइड ले रहे हैं। नहीं, प्लीज नहीं।
वी एज मुस्लिम शुड बी वेरी क्लियर। और यहाँ पे एक सजेशन जो मैंने अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है अभी, जो मैं सुस्ती कर रहा हूँ, कि वी हैव टू सीक नॉलेज फ्रॉम स्कॉलर्स। फ्रॉम स्कॉलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दीन सीखें। आपने अगर लर्न के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें पढ़ ली हैं, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुरान भी सीखें और अल्लाह ताला के जो फरमान है वो जाके सीखें। इतनी देर नहीं लगती, मेरा ख्याल है 50% लगेगी, आप सीख लेंगे किसी स्कॉलर के पास जाके। बेहतरीन। और बाकी डेटिंग की बात रह गई। डेटिंग की बात मैं कह दूं, देखें अली भाई, शादी तो फिर बहुत जरूरी है ना। मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ जल्दी शादी का। तो जब तक आप डेटिंग की ये तरफ नहीं जाएंगे तो वुड यू फाइंड योर सोलमेट? और लम्स में आप कर लें तो अच्छी बात। ये शादी पे टॉपिक आ जाता है बार बार। लास्ट सेशन मेरा यूसीपी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ हुआ, उन्होंने भी अल्टीमेटली शादी पे ही बात की। तो आपकी शादी माशाल्लाह हो गई है वकार? नहीं अली भाई, अभी नहीं हुई शादी में। चले, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वाइल भी और आप भी माशाल्लाह जल्द जो है उनको बहुत अच्छी, बहुत ही साले और बहुत ही जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने कहा है कि कूलनेस ऑफ आइज, वो अल्लाह ताला आप लोगों को नसीब करे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों का ईमान जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा वकार, मुझे बड़ी बात आपकी पसंद आई जो आपने एक जनरल एडवाइस की ना। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि जीआईके में जब मैं था तो ऑब्वियसली देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, बट what I realized was this: कि if you are strong, if you have a strong basis, if you have a strong root and you have tolerance in you, कि आप एकदम से जज नहीं करते अगले को और आप बैठकर उनकी भी बात सुनते हैं और बड़े काम अंदाज में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखते हैं, and you have the patience and composure, तो I think कि no one is going to disrespect you. No one is Yes. going to degrade you or insult you. They will listen ultimately. They might disagree, but they will listen to you and they will respect you. जैसे आपने कहा ना कि जब वो पीछे जाते हैं तो पीछे जाकर आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि यार मैं उसकी इज्जत करता हूँ, चाहे वो जो भी उसका लाइफ स्टाइल है, बट उस बंदे में दम है, उस बंदे में इस्तिकामत है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत जबरदस्त आपने बात की और माशाल्लाह वाइल का चूंकि अभी 1 साल हुआ है तो वाइल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद भी होगी ये चीज। ओके, एक कमेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर और ये करारेदार सवाल है, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुस्से नहीं होना, हमने बहुत करारेदार सवाल लेने हैं। You will find better Muslims than an average Muslim of Pakistan in lumps, and you will find the worst liberals than average liberal in lumps. जी वाइल, डू यू एग्री विद इट कि आपको मुसलमान भी बड़ा पक्का नजर आएगा और आपको लिबरल भी बड़ा जो है वो, यहाँ पर मैं इनको कोट कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, वर्स्ट लिबरल्स। ओके, इससे इनकी क्या मुराद है, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि ऐसा ही है? मुस्लिम वाले पार्ट से तो अग्री करूंगा, लेकिन लिबरल का मैं वर्ड ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि अक्सर जो लोग अपने आप को समझते हैं लिबरल, उनको अक्सर प्रिंसिपल्स भी नहीं पता होते लिबरलिज्म के, और मतलब वो उन्होंने वो पढ़ी भी नहीं होती फिलोसफी। मतलब मैंने फिलोसफी के फाउंडिंग फादर्स थे, 2-3 वो जो जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, 2-3 और नाम है। मतलब उन्होंने, मतलब मैं उनको लिबरल नहीं कहूंगा, उनको एंटी रिलीजन कहूंगा, जिनकी तरफ ये इशारा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक कि यूनिवर्सिटी में मुझे कैसे लोग पता मिला। अच्छा, वाइल का ये व्यू है वकार के ऐसे लोग जिनकी तरफ इनका इशारा है, जिन्होंने कमेंट किया है, वो एंटी रिलीजन, मतलब इस तरह की ज़हनियत, ज़ाहिर है हर तरह के लोग हैं। तो वकार, आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई ही है कुछ सीन के वहाँ पर जो रिलीजियस लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो बैकवर्ड और एक किस्म की डिग्रेडिंग निगाहों से देखा जाता है, और इस तरह का तबका है मुसलमान में भी और दूसरी साइड है उसमें भी? मुसलमान अली ही भाई है, तो मैं बात क्लियर कर दूं, सभी मुसलमान है, कहीं मेरी बात से ये ना कोई समझ ले कि मैं दूसरों को मुसलमान नहीं कह रहा। व्हाट आई मीन इज कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और दूसरी साइड से मेरी मुराद है कि जो लिबरल। तो पहली बात तो बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग और बहुत ज्यादा तकवे में ज्यादा लोग देखे हैं। ऐसे जबरदस्त कमाल के लोग हैं कि मैं मतलब आपको बयान नहीं कर पाता कि बस उनकी कंपनी में बैठने का दिल करता।
और जब अच्छा, आप उनसे बात करते हो तो आपका ईमान आपका ऊपर चला जाता है, दिल करता है कि आप उनकी कंपनी में बैठे हैं, आप उनसे ठीक, इंस्पिरेशन लेते हैं। ना सिर्फ वो ठीक है। दीन में अच्छे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो उनका जीपीए भी चौके उन्होंने मारे होते हैं, 4.0 अच्छा, 3.9 के वो होते हैं लोग। तो ये तो बात सच्ची है कि आपको अपने से ऊपर के लोग मिलेंगे वहां पे दीन में। ठीक, रिगार्डिंग द सेकंड पार्ट जो वाइल ने बात की है, वो अनफॉर्चुनेटली मतलब इट इज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट टू, कि मैंने हम्म, भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कुछ लोगों ठीक, में। यहाँ पे हम्म, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर नॉट मेजोरिटी, दे आर माइनॉरिटी ठीक, इन लम्स। ठीक, वो ठीक, कुछ लोग हैं जो, अब मैं ये भी बताता चलूं, एडमिन एडमिन और टीचर्स में भी आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे। वो इन लोगों में होते हैं जो लोग रिलीजन को इतनी इज्जत नहीं देते दिल से, और ठीक, शायद बुग़्ज़ रखते हैं दिल में। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो रियल वर्ल्ड में ना हो। देखें, अगेन पॉइंट हुआ, लम्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द रियल वर्ल्ड। मैंने लम्स के बिल्कुल, अंदर भी ऐसे लोग देखे हैं भाई, मैंने बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं ऐसे लोग जो आपको आपकी दाढ़ी और आपकी दीन की वजह से हकारत की नजर से देखेंगे। तो वो जी, लम्स आपको एक छोटा सा नमूना दे देता है, यार ये लोग बाहर भी मिलेंगे आपको। सो इट्स जबरदस्त, बेटर दैट यू लर्न टू लिव विद देम इन पीसफुल इन्वायरमेंट। आप देखें कि भाई इनको किस तरह लेके चलें। जब ये आपको बिल्कुल, इंटरेक्ट करें या आपकी बेइज्जती करें या आपकी दीन का मजाक उड़ाने की कोशिश करें, तो आपने किस तरह इनको रिप्लाई करना है, इस सेंस में कि हम्म। ऐसा अंदाज में उनको नबी की वसल्लम ने सिखाया। तो ये है एक चीज, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, और ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये चीज है, एक एलिमेंट है। वकार, इसको, ये जो बिगोट्री है, ये वेस्ट में भी है, इस्लाम के हवाले से। और जाहिर है कि कुछ लोग को रिलीजन का नाम सुनते ही उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं, और उनका जो टेम्परामेंट है वो एकदम से, पता नहीं उन्हें क्या होता है कि टॉलरेंस पता नहीं कहाँ पे चली जाती है। कोई भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल या ऐसी बात सुनकर जो मोरालिटी से जिसका ताल्लुक हो, जैसे जाहिर है कोई बंदा अगर ये क्वेश्चन रेज कर दे कि आपको पता है कि आजकल किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रही है, हरासमेंट। अब हरासमेंट के मुख्तलिफ पहलू हैं। अब जाहिर है कि हरासमेंट के कुछ सोल्यूशन भी हैं, तो वन ऑफ द सोल्यूशन जिन पे बात की जाती है कि लिबास जो है वो अच्छा पहनना चाहिए, और मर्दों को भी अपनी निगाहों की हिफाजत की करनी चाहिए, अपने एटीट्यूड को ठीक रखना चाहिए, ग्रेस के साथ बात करनी चाहिए, एक ग्रेसफुल एटीट्यूड के साथ, डिग्निटी के साथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ये बात की जाती है कि जाहिर है कि इसमें लिबास भी बहुत मैटर करता है, पर्टिकुलर फीमेल्स का, और जाहिर है कि पर्दे की बात हो या महरम नॉन महरम की बात हो, तो बहुत ज्यादा बैकलैश और बहुत ज्यादा बिगोट्री और बहुत ज्यादा, एक कह लें कि आपको मैं कहना नहीं चाहता हूँ वर्ड, कि अब्यूसिव बिहेवियर आपको जो है वो देखना पड़ता है। और आपकी बात वकार बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ लम्स में नहीं है, ये हर जगह पे है। आप कहीं भी बाहर जाएंगे, आपको इस तरह की स्पीयर ऑपोजिशन, इस तरह का स्पीयर बैकलैश मिल सकता है। और पर्टिकुलरली अगर आप जाहिर है कि ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने जाएं जहां पे लोग जो है वो एक खास बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो इन शॉर्ट लम्प इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर द रियल लाइफ। सो अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप दोनों से ये है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, हमने बहुत इस पे बात की, और पे बहुत बात हो गई, मेरे ख्याल लोगों को अब काफी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली लम्स में जाने के चैलेंजेस क्या हैं, लम्स में जाने के बेनिफिट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। वाइल आपका जो आपका जो स्कूल है, डिपार्टमेंट तो नहीं होते यहाँ पे, आपका जो स्कूल है उसने अभी तक आप पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, एक साल में आपने क्या चेंजेस लाई हैं, या आप क्या देखते हैं अपने अपने स्कूल को, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बातें वकार भाई कर रहे हैं वो आप उसको ज़्यादा सही समझें, क्योंकि मेरे सिर्फ 1 साल गुजरा है, तो मैं सिर्फ ठीक, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जो जो मतलब वो बातें कर रहे हो बेहतर। जब जब जहाँ पे मेरी डिपार्टमेंट की बात आती है, काफ़ी माइक माइक सॉरी थोड़ा डिफरेंट है। और करीब कर लीजिए जी। डिपार्टमेंट की जहाँ पे बात आती है तो काफ़ी चीज़ों ने मुझे इम्पैक्ट किया। जिस तरह एक दफ़ा मेरी क्लास में 100 लोगों के सामने बेइज्जती हुई थी, तो अच्छा, उसका मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। वैसे तो आप सब मतलब कोई खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन उसका भी फ़ायदा हुआ था मुझे। उसके अलावा ओके, पहले मुझे फिज़िक्स में, जिस तरह आपने भी फिज़िक्स आप भी फिज़िक्स के टीचर हैं, तो मुझे भी फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ है पहले साल में। पढ़ने के बाद, कोर्सेज लेने के बाद। उसके अलावा ये भी मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स काफ़ी क्लियर हो गई है।
ठीक ये ठीक है। अच्छा, तो कोई टीचर जो है जिसने आपको अब तक इम्पैक्ट किया हो, या आप में कोई चेंजेस आई हो, या आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? जी, एक इस्लामियत के इंस्ट्रक्टर थे पहले सेमेस्टर में। अच्छा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब उन्होंने उस तरह की चीज़ें टॉपिक पढ़ाई हैं जो रेलेवेंट है लम्ब से, मतलब जो अच्छा, चीज़ें कैंपस पे आप फेस करते हैं उससे काफ़ी रेलेवेंट है। आपने, मेरा ख्याल है कोर्स पैक भी आपको मिला था उसका, आपने देखा था खोल के, बिल्कुल बिल्कुल आपने वो एक बिल्कुल। बताया था मुझे। जी, गुड। अच्छा, वाइल ये कह रहे हैं वकार के जो इस्लामियत के टीचर हैं उन्होंने बहुत रेलेवेंट सिलेबस पढ़ाया और बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, और मैंने ये भी उनके बारे में सुना है एक और स्टूडेंट से, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट लम्स में गए जो ए लेवल्स में मेरे साथ थे, और बाद में लम्स में एडमिशन हुआ, उनकी तरफ से फीडबैक आया कि वो बहुत टॉलरेंस वाले हैं, बहुत अपोज्ड हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ की जो फैकल्टी है उसने एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों पे डाला है। आपका क्या एक्सपीरियंस है वकार अपने स्कूल के हवाले से? व्हाट आर सम ऑफ इम्पैक्ट्स योर स्कूल हैज हैड ऑन यू? तो अली भाई, बात यह है कि मेरा जो स्कूल था शुरू में वो इकोनॉमिक्स का था, राइट। हम्म। तो मेरा जो स्कूल था वो ह्यूमैनिटीज था, एचएसएस कहते हैं उसको, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, एंड ठीक माय है। मेजर वाज इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद जो है मैंने अपना मेजर चेंज किया था, क्योंकि मैं आई वाज स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। मैं स्कूल हम्म। ऑफ बिजनेस में चला गया था। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट वाइज और स्कूल वाइज इतनी वो रिजिडिटी नहीं है कि आप जो है ना, अगर अपने एक डिपार्टमेंट में हैं, तो उससे आप बाहर नहीं आते आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल माहौल इस सेंस में है कि आप दूसरे स्कूल्स के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो हम्म। मेरा तो मिक्सचर ही रहा है एक्सपीरियंस, ह्यूमैनिटीज का और एसडीएसबी, दैट इज द बिजनेस स्कूल। तो हम्म। यहाँ पे कुछ कोर्सेज मैंने एचएसएस से लिए, कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने कोई नई चीजें बताई जो कि बहुत हेल्पफुल थी। डॉक्टर बासित कौशल का नाम लेना जरूरी समझूंगा। उनके कोर्सेज हम्म। ने काफी जहन का जो है ना उस तरफ से खोला, इक्विप किया। ठीक। रजी अल्लाह लोन सर, जिन्होंने लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई थी, आई थिंक एनी वन अच्छा। हु इज एट लम्स राइट नाउ लिसनिंग टू मी और aspire to go to LUMS should take logic and logic course। वाइल आप भी अगर नहीं लिया तो कोशिश कीजिए ले लें। और इसी तरह मतलब देयर आर सो मेनी टीचर्स जो जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। डॉक्टर अदनान है, ही हेल्प मी विद लाइफ मैटर्स, प्रोफेशनल मैटर्स। और आपको, आप वैसे अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे डॉक्टर आरिफ जमान होते थे, ही इज रिटायर्ड नाउ, बट जब मैं आया था वो थे। ही कम्स टू मस्जिद और वो आपको काउंसलिंग भी कर देते हैं, रियली गुड जो है ना, दुनियावी लेवल से भी अकम्पलिश्ड है, दीनी मामला से भी अकम्पलिश्ड है। तो ठीक। ये मेरे कुछ कोर्सेज और कुछ जो प्रोफेसर हैं उनके साथ एक्सपीरियंस जो मैं समझता हूँ काफी अच्छा था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से, टाइम भी थोड़ा कम है, तो क्विकली मुझे ये बताइए आप दोनों के अभी तक का आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मेन मेन इश्यूज क्या हैं, उनकी नजर से अगर देखा जाए क्या, और उनको जरा सिंपलाइज करके हम देखें तो व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज दैट योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर फेसिंग करंटली? सबसे पहले तो डिज़ायर्स आते हैं, क्योंकि कोई जब भी कोई एंटर होता है ना, तो जिस तरह मेरा था, मैं बॉयज स्कूल से आ रहा था, तो मेरे साथ जितने भी लोग थे ना, तो वो आके इस तरह के कभी माहौल में वो रहे नहीं थे। तो आते ही एकदम से वो चेंज इतना बड़ा होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या करना है, कि ठीक। कैसे रेजिस्ट करनी है टेम्पटेशन से। ठीक है। और डाउट्स का मैं ये कहूँगा कि उतना नहीं है जितना डिज़ायर्स का मसला होता है, लेकिन वो भी है। ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फाइल के मुताबिक वकार दो मेन इश्यूज जो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखे, डिजायर्स एंड डाउट। डिजायर से उनकी मुराद गालिबन है, क्लियर वर्ड्स में देखे बात करना चाहूंगा, क्योंकि सारे सेशन सुन रहे कि फितना, बिकॉज ऑफ द फितना और द एनवायरनमेंट, यू नो, फितना रिलीजन के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, रिलीजियस परसिक्यूशन, उस हवाले से स्टूडेंट्स को बड़े चैलेंजेस आते हैं। ओके, और दूसरी इन्होंने जो है वो बात के डाउट्स भी, यानी जैसे आपने वकार कहा ना कि डेली बेसिस पे आपकी वैल्यूज चैलेंज हो रही होती है, आपको नई बात सुनने को मिल रही होती है, तो इससे हट के और क्या इश्यूज आपको नजर आए स्टूडेंट के वहाँ?
देखिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो वाइल ने समराइज कर दी हैं, दीज आर द की वर्ड्स, लेकिन मैं इनको तोड़ के थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहूंगा कि जो ठीक है। इश्यूज हैं जिनसे रोज जो है स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, उनकी हम्म। मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, और अच्छा। जिनकी वजह से उनकी एकेडमिक्स भी फर्क करती हैं, जिसमें एक ठीक है। चीज तो ये है कि मैनी स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जानने वाले, स्ट्रगल विद रिलेशनशिप्स एट टाइम्स। ओके। उनके अब जब मैं रिलेशनशिप कहता हूँ उसका मतलब खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है। उनके रिलेशनशिप विद पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, दे उनके घर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते पेरेंट्स के साथ, उनके ठीक है। भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उनका फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक। और आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इतनी बड़ी नेमत होती है कि जिसके पास नहीं होती, आप जब उसको देखते ठीक। हो कि यार वो इतना परेशान है। ठीक। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ये कह सकता हूँ कि का एक सपोर्ट सिस्टम है तो मैंने दिया हुआ है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था रिलेट कर पाना कि यार ये लोग इतने परेशान हैं और क्यों हैं, और इतनी परेशानी क्यों आ रही है इनको। जब पता चला, जब बात हुई तो पता चला कि घर के मामला अच्छे नहीं है, अम्मी अबू से बात नहीं करते, ना अम्मी अबू से बात करते हैं। ये एक मेजर इशू है ठीक। जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। लम्स इज नॉट एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। वो इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं ठीक। बच्चों के ऊपर, और सोसाइटीज में आप बिजी हो जाते हैं, यू डोंट थिंक। द ओनली टाइम यू थिंक इज जब आप घर जाते हैं। अभी कोविड हुआ है हम्म। तो क्लासेस घर से हो रही हैं, तो लोगों को पता चल गया कि यार हम कितने अब्यूसिव घरों में रह रहे हैं, या हम्म। हम हम्म। कितनी हम्म। परेशानी में, वो चीजें जो वो उन्होंने दबाई होती हैं वो बाहर आ जाती है। ये मसले का हल नहीं होता। एक बात ये है। ठीक। फिर रिलेशनशिप, दूसरी जो ठीक। बात आती है वो उस मसाले वाली बात पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स इन द सेंस ऑफ गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, विच इज अ बिग थिंग। हम्म। देखिए अगर आपका हम्म। हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपका किसी ने दिल नहीं तोड़ा, अगर आपको लव स्ट्रक नहीं हुआ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जिसको लव स्ट्रक हुआ है तो वो इमटेरियल है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको अभी बुखार नहीं हुआ तो मुझे कभी बुखार एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं मजाक नहीं उड़ा सकता। ठीक है मुझे नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि द पेन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नॉट अ पेन, इट इज पेन। प्लीज एक्नॉलेज दैट। ये मैं रिलीजियस लोगों को कहना चाह रहा हूँ, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जिनका दिल टूटा होता है। देखें ये सच्ची बात है, जैसे भी उन्होंने किया वो सही था गलत था वो अलग है, लेकिन जिस बंदे को दिल टूटा है उसका टूटा है, और उसको आप समझें कि भाई ये इसके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह चोट लगती है तो ठीक। हम हमदर्दी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, इसी तरह जिसका दिल पे हम्म। चोट लगे हमदर्दी दिखनी चाहिए। ये चीजें काफी कॉमन है, पीपल स्ट्रगल। शादी नहीं होती, फिर उसके बाद वो काफी परेशान हो जाते हैं, 4-4 साल जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, फीलिंग डेवलप होती है, वी आर ह्यूमन आफ्टर ऑल। दिल के मामला वैसे नाजुक होते हैं। फिर जब शादी नहीं हो पाती, पेरेंट्स नहीं हम्म। मानते, या कुछ और मसले हैं, तो फिर भी रियली वो अच्छी बात नहीं है। तो उसको, ये एक मसला है, ये स्टूडेंट से ज्यादा रिलेटेड है। ये कोई आपकी मदद नहीं करेगा, स्टूडेंट्स को खुद रियलाइज करना है कि यार आपने रिलेशनशिप करनी है, प्लीज प्लीज मेक इट हलाल। एंड द ओनली वे टू मेक इट हलाल इज निकाह कर लें आप, या जल्दी से जल्दी, या जो भी अपने पेरेंट्स से इन्वॉल्व कर लें, ताकि बाद में जाके पेरेंट्स मसले ना करें कि हमने शादी नहीं करनी, उनका घर नहीं है, उनका जो भी जात कबीला वो ना है। तो ये दो मसले हैं जो लम्स के स्टूडेंट फेस करते हैं। और एक और मसला है कि लैक ऑफ डायरेक्शन होती है। लम्स की स्टूडेंट की बात करें कि भाई मैं अब आ गया हूँ, अब मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया, लेकिन मैंने आगे आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले लिया, मुझे नहीं पता। मैंने सीएस लिया है, मैंने सोच इलेक्ट्रिकल करना है, सीएस करना है, मुझे नहीं पता। 2-2 3-3 साल गुजर जाते हैं, बाद में ख्याल आता है कि यार मैंने इस डिग्री तो कर ली है, लेकिन आई डोंट सी अ प्रोफेशन इन दिस डिग्री। तो वो काफी परेशान होते हैं, काफी मेजर्स चेंज करते हैं। तो ये पर्सनली मैंने भी किया था कि मैंने बहुत दफा मेजर चेंज किए हैं। 2 दफा तो मैं मेजर, 3 दफा मेजर्स मेरे चेंज हुए हैं, एंड आई वाज ऑप्टिंग फॉर द फोर्थ वन कि मैं चौथी दफा भी अपना मेजर चेंज करूं। लेकिन मेरा जो एडवाइजर था उन्होंने कहा अब आप चेंज ना करें, क्योंकि आपकी अब ग्रेजुएशन डिले हो जाएगी इसकी वजह से। तो एक ये बड़ा मसला है कि हम जो है ना वो, हमें डायरेक्शन नहीं होती कि हमने करना क्या है। बस वो एक एक फील होता है यार कि बस हम बिजनेस स्कूल में चले जाएं या हम इकोनॉमिक्स कर लें, हमें इतना आइडिया नहीं होता। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा, इट इज ऑल राइट इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ कि भाई मैं कर रहा हूँ, आगे जाके कंफ्यूज हूँ मैं, तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। अंडरग्रेड, मेरे मेरे सर का कहते हैं कि अंडरग्रेड इज नॉट अ टाइम टू पिन पॉइंट कि मैंने क्या करना है। दिस इज अ टाइम टू एक्सपेरिमेंट, टेक डिफरेंट कोर्सेज, और देखो, एक्सपेरिमेंट करो, इंटर्नशिप्स करो, वर्क एक्सपीरियंसेस लें, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आप सीखें। इट्स परफेक्टली नॉर्मल
दैट आफ्टर अपने फोर्थ ईयर में फाइनल सेमेस्टर में आपको समझ आया कि यार मैं 4 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता रहा लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। इट इज परफेक्टली नॉर्मल, प्लीज डू नॉट गेट वरीड। अंडरग्रेड इज नॉट अ टाइम टू पिन पॉइंट कि आपने यही करना है। आइडियली अच्छा हो जाएगा अगर आपको डायरेक्शन मिले, लेकिन अगर नहीं मिली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप वो अपना लम्स का टाइम यूज करें, एक्सपीरियंसेस गेन करने, डिफरेंट फ्रेंडशिप, डिफरेंट सोसाइटी ज्वाइन करें, डिफरेंट जो पर्टिकुलर फंक्शन है मार्केटिंग सप्लाई चेन, आप उनको एक्सपीरियंस करें। और डिग्री डजंट रियली मैटर, ट्रस्ट मी, इट डजंट रियली मैटर। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपकी पैशन है कोई भी चीज करने का, आप वो परस्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये परेशान जो काफी होते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा कि यार इकोनॉमिक्स से आगे जाके क्या जॉब करूंगा, मार्केट का स्कोप क्या, इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है माँ बाप ने आपके लम्स की डिग्री के ऊपर, इट इज नॉट चीप टू स्टडी देयर। तो फिर आप बड़ा परेशान होते हो कि यार नाउ आई हैव टू पे बैक माय पेरेंट्स, अब मैंने उनको कुछ कमा के देना है, अब बस बहुत हो गई है। तो वो प्रेशर ऐड होता रहता है। तो यही एडवाइस मेरी तरफ से यही होगी कि डू नॉट टेक द प्रेशर, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय, और अपने आप को आप एक्सपीरियंस करते रहें, अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करें। Excellent, excellent. अच्छा, कुछ some of the issues वकार has pointed out is कि number one relationship issues के कुछ students के जो है वो family के साथ relationships अच्छे नहीं होते और वो बहुत ज़्यादा psychological baggage लेकर university में आ रहे होते हैं और जाहिर है कि उन पे फिर study का stress होता है, फिर उन पे deadlines का stress होता है, फिर उन पे एक peer pressure भी होता है। जी, मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स के स्ट्रेसेस की कि उन पर पीयर प्रेशर भी होता है, उन पे स्टडी का स्ट्रेस भी होता है और फिर रिलेशनशिप्स भी ठीक नहीं होते। और सेकेंडली जो हमारे यहाँ ऑब्वियसली हराम रिलेशनशिप्स दे आर एवरीवेयर इन एवरी यूनिवर्सिटी। जाहिर है को एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें तो फिर बहुत कॉमन होती हैं, तो वो भी चैलेंजेस हैं, वो भी इश्यूज हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के 4 साल 3 साल वेस्ट हो जाते हैं एक रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप इश्यूज से डील करते हुए। स्ट्रेस उनका एक अलग स्ट्रेस होता है, उनकी एक अलग टेंशन होती है। और फिर वकार ने मेंशन जाहिर है स्टडी का स्ट्रेस भी किया और फिर ड्रग्स का इशू तो है ही, और ये तो स्कूल्स में भी है आजकल, यूनिवर्सिटीज में भी है। इसके लिए मेरी एडवाइस सबके लिए यही होगी, आप लोगों के लिए भी, चूंकि अभी आप यूनिवर्सिटी में ही हैं, कि आप लोग अपनी सोसाइटी कोई बनाएं। ऑब्वियसली देयर इज रिलीजियस सोसाइटी, उसके थ्रू कुछ ऐसे पैनल डिस्कशंस रखें जिसमें स्टूडेंट्स के इश्यूज डिस्कस हों, बजाय के बहुत ज्यादा लेक्चर्स होने के डिस्कशंस होनी चाहिए जिनमें स्टूडेंट्स के मसाइल सुने जाने चाहिए और उनको इस्लामिक गाइडलाइन देनी चाहिए कि रिलीजन इस बारे में किस तरह हेल्प आउट कर सकता है और रिलीजियस वैल्यूज अडॉप्ट करके एक बंदा इन चीजों से किस तरह से बच सकता है और सेफ हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज के मैंने लास्ट टाइम भी ये अपने मेहमानों से पूछा था कि आजकल जो चल रहा है माहौल, कभी कभी मायूसी होती है। तो आप लोगों को कुछ नजर आता है हमारी यूथ में, हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कुछ स्पार्क नजर आता है आपको? आपको ये नजर आता है कि चेंज आ रही है इन द पॉजिटिव सेंस और पाकिस्तान में ये यूथ कुछ चेंज लाने के काबिल है, या देयर हैज बीन इररिकवरेबल डैमेज? इररिकवरेबल डैमेज तो नहीं हो गया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये रहा है, मैंने ये देखा कि लोग अक्सर बात सुनने के लिए तैयार होते हैं अगर आप उनसे सही तरह एंगेज करना चाहें। तो अक्सर ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि बहुत ही वो मिलिटेंट या अग्रेसिव हैं अपने व्यूज में, लेकिन अगर आप आराम से उनसे बात करें तो वो अक्सर सुन जाते हैं। और दूसरा, आपने भी जिस तरह पिछली दफा अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पे काफ़ी एथियज्म बढ़ रहा है, लेकिन आपने जब जवाब दिए उनके सवालों के, लोग सुन रहे थे सारे। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर कोई बंदा एंगेज करना चाहिए, बदलने के लिए उठेगा, तो फिर जितना भी डैमेज हुए वो सारा कुछ रिवर्स हो सकता है। और मैंने खुद भी देखा लोगों को चेंज होते हुए। ठीक है, गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। पायल ने बड़ी होपफुल बात की है कि अगर स्टूडेंट्स के मसाइल सॉल्व किए जाएं, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, तो बहुत पोटेंशियल है। सो लेट्स लिसन टू वकार। के वकार, आपका इस बारे में क्या व्यू है? कुछ नजर आता है आपको हमारी यूथ में?
देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी कभी वाकई बहुत मायूसी होती है जब आप देखते हैं कि यार जितना मर्जी आप पॉजिटिव हो जाएं, आपको एक दफा हिट होती है बात कि यार पीपल, मेजोरिटी ऑफ देम आर लॉस्ट, वी नीड टू हेल्प देम। लेकिन इसमें ये बड़ी जरूरी अच्छी बात की है कि पीपल आर अभी फर्टाइल, दे दे आर नॉट रिजिड एज इट सीम्स। अगर आप उनसे प्यार से, अच्छे इखलाक से, सच्ची बात करें तो अल्लाह ताला दिल बदलने वाले हैं। मैं हम्म। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि लम्स के अंदर आई हैव मेट एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल विद ग्रेट विजन्स। बड़े हम्म। बड़े विजन वाले लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने वाकई काम किया ग्राउंड रियलिटी में। मेरा हम्म। एक दोस्त है, उसका नाम लूंगा, वकास हैदर। ही इज रनिंग चिराग, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें उसने जो है काफी लोगों की मदद की है। नाउ ही हैज मेड अ वोकेशनल स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन मुल्तान, अपने गांव में। एंड अच्छा। ही डजंट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। वो, हम्म। मुझे सही पता नहीं है, मे बी, लेकिन उस बंदे का विजन ये था। उस बंदे ने एक स्टैंड लिया और एक सोसाइटी में पॉजिटिव लेके, आई कांट मतलब कीप ट्रैक, उसने काउंटलेस लोगों की मदद की है, रेजिंग, एजुकेशन में, हेल्थ में, राशन ड्राइव में उन्होंने मदद। और मैं आपको लम्स की बताऊं जो जो बहुत मशहूर है, रिस्क, वो लम्स के ही जो है हमारे, वो पूरे पाकिस्तान में लेफ्ट ओवर फूड जो है, वो जो रेस्टोरेंट से जाया होता था, वो अच्छा। घरों में जाके पहुंचाया है, और अभी भी वो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल। कुछ दिन पहले जो है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रिकग्नाइज देयर एफर्ट कि ये दे आर हम्म। डूइंग सच अ अमेजिंग जॉब। इसी तरह हम्म। बहुत से लोग हैं। अभी कोरोना वॉरियर्स का एक ग्रुप बनाया गया था, वो भी लम्स के ही हैं, 2017 के। तो वो जुरेज नाम है उनका। तो ये ठीक। सोशल चेंजेस वो लेके आई हैं। डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू बीइंग रिलीजियस, आप ये जरूर कह सकते हैं कि देयर इज इम्प्रूवमेंट, मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये भी देखें कि सोशली वो इतना देखें, दिल में अगर खैर होती है तो ये सोशल काम होते हैं, लीजिए। ठीक है, हम्म। बाकी अल्लाह ताला हदायत देने वाला है। मेरा या आपका या किसी और का काम ये है कि आप उनका जो गुड है उनको अप्रिशिएट करें, उनका सहारा बने, और उनको और जो है ना, उनका हौसला अफजाई करें कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और साथ साथ आप उनको अल्लाह के करीब भी लेके आएं, बजाय इसके कहने के यार तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। दिस इज नॉट द वे। लुक एट द पॉजिटिव। तो मैं आपका एक मुख्तसर जो आपका जो सवाल का जवाब दूं अगर कंसाइजली, वो ये कि यस, आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। खास तौर पर मेरी इंटरेक्शन हुई है सम ऑफ द अमेजिंग पीपल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, विद हाई पोटेंशियल टू डू गुड। अल्लाह ताला उनकी मदद करे और रहनुमाई करे, और हम जैसे लोग जो अगर उनका सहारा बन सकते हैं, सहारा बने, उनके लिए मुश्किलें खड़ी ना करें। दिस इज मैसेज टू ऑल द दावा ऑर्गेनाइजेशंस, या जो लोग इस्लाम सिखाते हैं, जो टीच करते हैं, टू प्लीज बी, मतलब सॉफ्ट विद देम, इतना हार्ड ना है उनके साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खैर सबके दिल में होती है। तो अल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको समझ दे दी है, वेरी गुड। प्लीज डोंट अपने इखलाक के साथ उनको दूर ना करें, उनको करीब लेके आएं, तो इंशाल्लाह और बेहतर हो सकता है हमारा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, दोनों ने बहुत होपफुल आंसर्स दिए हैं। मैं यहाँ पर दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैंने बड़ा एंजॉय किया आप दोनों की बातें सुन के। मैं अल्लाह ताला से दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, मजीद विजडम दे। अल्लाह ताला जो है वो हाँ, आप दोनों को दुनिया आखिरत की कामयाबियां दे। जज़ाकल्लाह हाँ, खैर ब्रदर्स। मैं बस अब वाइंड अप करूंगा और कुछ थोड़ी सी जज़ाक- ऑडियंस से बात करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योर सेल्स, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा आप लोगों को दावत दूंगा और मुलाकात भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। वाहियाक। ओके जी, सो वी कम टू एन एंड। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग। मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं हमारे जो शो है। मैंने लम्स के स्टूडेंट्स को दावत दी थी। मेरा मेन एम ये था कि हम लम्स के बारे में जानें। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर बच्चों को भेजें ना भेजें। बहुत से रिलीजियस लोग के अप्रीहेंशंस होती हैं कि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा लिबरल है, बहुत वल्गैरिटी है, वगैरह वगैरह। तो आपने दोनों के व्यूज सुने। मैंने कुछ कमेंट्स भी आपके सामने रखे, और ये कमेंट जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है बड़ा जबरदस्त कमेंट है। इन्होंने कहा है कि टू काउंटर दिस, यानी ये जो ऑपोजिशन अगर आपको लम्स में नजर आए विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिसिंग रिलीजन, ऑल्दो वकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ नजर आए तो a good solution is that you should not be focusing on people with extreme left wing.
Rather, you should be empowering and removing the inferiority complex from students that have religious or right-wing views. बहुत अच्छा व्यू है, मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने इसको पिन करके यहाँ पर दिखाया आप सबको। और वंस अगेन जो हमारे रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, अगर वो लम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं या दूसरे स्टूडेंट्स भी लम्स में जाना चाहते हैं, तो फिर वही वकार की और वाइल की बातें हैं कि देखें लम्स में हर बैकग्राउंड का बंदा है। और if you have a strong basis, if you have a strong moral foundation, if you are strong with respect to your character, if you have strong values, so you will do good there. You will find all sorts of people which will actually prepare you for the coming practical life. वो आपको practical life के लिए prepare करेगा। और वहां पर जाना है तो फिर जाहिर है कि अपनी आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, उस कंपनी में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जैसे वकार ने कहा कि रिफ्यूज के लिए मैं मस्जिद कभी कभी जाया करता था, और जब भी मुझे कोई वसवसा या मैं स्लिप होता, मुझे महसूस होता था अपना आप, तो मैं अपनी कंपनी में जाता था और वो मुझे कोई ऐसी बात करते थे मोटिवेट करने के लिए कि आई वुड कम बैक। सो विद दिस मैं आप सबकी भी इजाजत लूंगा। कुछ थोड़ा सा लैग आया बीच में, उसके लिए माजरत खा हूं। वी आर वर्किंग ऑन दिस कि हमारा इंटरनेट इशू रिजॉल्व हो और बहुत अच्छी हमारी स्ट्रीमिंग हो। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर पेशेंस एंड फॉर वाचिंग द शो। रिमेंबर अस इन प्रेयर्स। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीक इनको बुला रहा हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।